गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे अल्कोहल जो होता है उसका प्रीफिक्स क्या होता है ये भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो इसका प्रीफिक्स होता है ये कहीं कहीं पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ हो जाता है। कैसे यूज़ होता है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है सर? सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जब हमारी कोई मेन चेन होती है, उसमें से कोई भी नंबरिंग में कोई भी एक कह सकते हैं एटम या फिर उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो नंबरिंग में नहीं आता है, तब उसे हम क्या बोल देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं। यानी कि जो मेन चेन होती है हमारी, उसमें अगर हमारा, जैसे भी एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं, एक मिनट हम यहाँ पे देखिए। ये एग्जांपल देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप। इसमें एग्जांपल जैसे यहाँ पे है, देखिए ये मेन चेन है आपकी, है ना? ये मेन चेन है, ये सारी मेन चेन है हमारी। इसमें कार्बन की एक साइक्लिक चेन बनी हुई है, तो ये छूट गया है नंबरिंग में, ये भी छूट गया है नंबरिंग में। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसे बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो यही होता है सब्स्टिट्यूएंट, जो कि नंबरिंग में नहीं आता है, और इसका नाम हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जब अल्कोहल जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है। जैसे अगर कंपाउंड में केवल अल्कोहल ही है, फंक्शनल ग्रुप के लिए, फंक्शनल ग्रुप के रूप में केवल अल्कोहल ही है अगर, तो वो जो है एज अ सफिक्स यूज होगा, है ना? तब तो वो क्या होगा? एज अ सफिक्स यूज होगा। यहाँ पे सफिक्स भी होता है, तो सफिक्स अगर यूज होता है, अगर ये कह सकते हैं कि अगर कंपाउंड हमारे पास है ना, इफ़ वी हैव अ कंपाउंड जिसमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्कोहल है, तब तो हम क्या करेंगे? उस अल्कोहल की जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें ऑल लगा देंगे हम नेमिंग में। जब उसका नाम लिखेंगे तो क्या लगा देंगे हम? ऑल लगा देंगे। ठीक है, ये होती है बात मेन चेन के लिए। ठीक है, जब मेन चेन में हमारा आता है अल्कोहल, मेन चेन में, या फिर एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज होता है, जब एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज होता है ये, है ना, तब की बात है। ठीक है, प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी यूज करते हैं व्हेन सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट फ्रॉम द मेन चेन। अगर वो मेन चेन से लेफ्ट हो जाता है तो उसको हम हाइड्रोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं सर? हाइड्रोक्सी वर्ड इसको लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और ऑल का भी यूज़ करते हैं हम जब मेन चेन में केवल या फिर कह सकते हैं पूरे कंपाउंड में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप रहता है, तब उसको हम सफिक्स के रूप में ही यूज़ करते हैं। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ प्रीफिक्स जो है हाइड्रोक्सी है, सफिक्स ऑल है। प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सफिक्स यूज़ करते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे सर? यहाँ पे ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट जब यूज़ होता है, ये कब यूज़ होता है सर? ये यूज़ होता है जब हमारा वीक होता है, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप हमारा जो वीक होता है उसका हम लोग, जब ये मतलब पॉली फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है ना, ऐसे कंपाउंड जिसमें पॉली फंक्शनल ग्रुप होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग इसको प्रीफिक्स और सफिक्स के लिए हम लोग को देखना पड़ता है। जैसे कहीं दो, एक ही कंपाउंड में दो लगे हुए हैं, क्या दो क्या लगे हैं? फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें जो स्ट्रांग रहता है उसका हम लोग ऑल यूज़ कर देते हैं इन अ नेमिंग, बट जो थोड़ा वीक होता है उसका हम हाइड्रोक्सी वर्ड यूज़ कर देते हैं। ये अल्कोहल के लिए केवल है, और जैसे जैसे आगे आएगा वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे। एक दिन में हम लोग एक फंक्शनल ग्रुप अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके साथ में उसमें जितना कुछ भी होगा कॉन्सेप्ट उसका, है ना, उसमें जितना कुछ भी क्वेश्चन होंगे, है ना, हर तरह के क्वेश्चन को कर करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, वेरी गुड क्लास। अब देखिए, ये तो हम लोग को यहाँ गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जैसे नंबरिंग कैसे करते हैं किसी भी कंपाउंड में, है ना। जैसे कोई कंपाउंड है उसमें नंबरिंग कैसे करेंगे हम? नंबरिंग हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं किस तरफ से? फंक्शनल ग्रुप के साइड से। जिस साइड में फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, है ना, तो फंक्शनल ग्रुप जिस साइड में उसी साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे इन IUPAC, है ना। IUPAC में ऐसे ही काउंटिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पे दो एरो इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे दो नेम लिखेंगे हम लोग, है ना। एक होता है कॉमन नेम, एक क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? कॉमन नेम, और एक होता है IUPAC नेम, IUPAC नेम। ठीक है, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो आप लोग को IUPAC नेम तो क्लियर होगा इसका, है ना। सभी लोग कमेंट में लिखिए इसका IUPAC नेम, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट डाउन। क्लास को आप लोग जितना शेयर कर सकिए उतना शेयर कर दीजिए, कोई भी ऐसा ना रहे जो कि क्लास का जिसको पता ना चला हो। ठीक है, और ये क्लास लाइव डेली 9 o'clock चलेगी। ठीक है, एथेनॉल होता है, वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल होगा सर, बहुत अच्छी बात है। इसका नाम एथेनॉल होगा। और इसका कॉमन नेम जानते हैं आप लोग? कॉमन नेम, कॉमन नेम बता सकता है कोई? ठीक है सर, एथेनॉल, इथेनॉल हो जाएगा। हाँ, एथेन ऐसे लिखा जाता है, आप लोग थोड़ा सा गलत लिख रहे हैं ऐसे, एथेन। अगर इसका ई लिख देंगे तो हम ई तो नहीं लिखना चाहिए हम लोग को, क्योंकि अभी ऑल आने वाला है आगे, है ना, तो यहाँ लिखेंगे आगे
वन ऑल, है ना, तो इसका ओ है, यहाँ पर ई है, तो हम लोग को ई को क्या कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए। तो इसकी स्पेलिंग ये हो जाएगी, ना कि एथ और ऑल, है ना, एथेन वन ऑल हो जाएगा, ठीक है, ये इसका नेमिंग हो जाएगी या इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। आईपीएससी नेम हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम लोग को जरूर पता होना चाहिए। एक बार हम लोग को कॉमन नेम नहीं भी पता होगा तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन आईपीएससी नेम आपको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं कॉमन नेम, तो उन लोग को हमें पता करना चाहिए, जैसे यही है, तो इसका कॉमन नेम भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे कितने कार्बन बताइए, हाउ मेनी कार्बन हेयर, और ये क्या है, ये अल्कोहल है सर। ओ एच क्या होता है, अल्कोहल होता है, और कार्बन कितने हैं सर, दो हैं, तो दो कार्बन यहाँ पे छूट गए हैं, ऐसा हम इसका नाम लेकर लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन का मतलब हो जाएगा एथिल। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल, एथिल हो जाएगा इसका नाम, दो कार्बन का नाम एथिल हो जाएगा। और इसको मेन चेन में केवल हम अल्कोहल को अलग कर देंगे और एथिल को अलग कर देंगे, तब इसका नाम हो जाएगा, एक कॉमन नेम निकल कर आ जाएगा। ये ओ एच क्या है सर, ओ एच इज है अल्कोहल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ओके, दिस इज अल्कोहल। तो ये दो नेम हो गए आप लोग के, यहाँ पे एक कॉमन नेम दिख रहा है आपको और एक क्या दिख रहा है, आईयूपीएसी नेम। वेरी क्लास, आप लोग को आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दिख गया, ठीक है। क्लास, ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए आप लोग, राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का आईयूपीएसी नेम लिखिए। चलिए, सेकंड का जो आईयूपीएसी नेम होगा वो तो सर बहुत सिंपल है। अच्छा सर, नंबरिंग, ये तो कॉमन नेम करना बता दिया आप, है ना, ये तो कॉमन नेम करना बता दिया आप, इसका कॉमन नेम लिखना बता दिए थे आप सर, ये तो कॉमन नेम बता दिए कैसे लिखते हैं। अगर इसी में हम नंबरिंग किए होते तो ऐसे करते नंबरिंग। सभी लोग कमेंट में इसका नाम लिखिए, तीनों का फटाफट लिखिए नाम इसका, जिसको जिसको आ रहा है लिखिए, जिसको नहीं आ रहा है नो लिखिए, राइट डाउन नो। अगर आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो नो लिखिए, फटाफट तीनों का लिखिए। आईपीएसी लिखिए, आईपीएसी लिखिए, केवल हम कॉमन बता देंगे आपको, ठीक है। आईपीएसी लिखिए, अगर कॉमन नेम आ भी रहा है तो कॉमन नेम भी लिखिए और नंबर डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कमेंट में लिखिए, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर एंड फोर्थ का आंसर, राइट डाउन। चलिए ठीक है, आप लोग नहीं लिखेंगे, हम फटाफट आपको बताते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला क्वेश्चन, ये देखिए, ये आपका कंपाउंड है, इसमें तीन कार्बन्स हैं, तीन कार्बन क्या बोल सकते हैं सर, प्रोपाइल बोल सकते हैं, बी से 2 3 कार्बन्स प्रोपाइल, है ना, कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा सर, प्रोपाइल हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है।
प्रोपाइल हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। बट ये एक लीनियर चेन में है, लीनियर चेन में वैसे ये नहीं है, ये आइसो चेन में है। कैसी चेन में है ये? आइसो चेन में, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये बीच वाले कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं आइसो चेन में है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल के साथ में इसमें क्या हो जाएगा सर, ये अल्कोहल तो है ना, OH को अल्कोहल बोलते हैं, देन वी से अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम आप जान ही रहे होंगे, कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, फटाफट नाम नहीं लिख रहे हैं कुछ। राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। IUPAC नेम, IUPAC नेम इज वेरी सिंपल, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर काउंटिंग करना शुरू करें, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से तब भी 1 2 3 पर आएगा, 2 पर ही आएगा, इधर से करेंगे तब भी आएगा, यानी कि दोनों काउंटिंग हमारी सही है, ये भी और ये भी, ठीक है, वेरी गुड। अब सर हम देखेंगे 2 पर अल्कोहल लगा हुआ है, तो इसको हम IUPAC में कैसे लिखते हैं सर, 1 2 3, 3 कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं, प्रॉप, वी से प्रॉप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है सर, एन लगा देंगे, प्रोपेन, प्रोपेन लिख देंगे हम, प्रोपेन लिख देंगे। बट यहाँ पर जो ई है उसको शायद काटना पड़े हमें, अभी नहीं काटेंगे, भी आगे देख लेते हैं तो क्या काटना है कि नहीं काटना है, तब देखते हैं। सेकंड नंबर पे क्या लगा है, अल्कोहल लगा है, बट इसको सफिक्स के रूप में यूज़ करेंगे हम, ऑल लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अकेला अल्कोहल लगा हुआ है तो ऑल लगा देंगे यहाँ पर, टू ऑल, ठीक है। और यहाँ पे जो ई है उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। वेरी नाइस ऑफ यू, सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड दिस, इसका लिखिए नाम, सब लोग, सभी लोग लिखिए फटाफट।